महाराष्ट्र में तो आपने कमाल कर दिया है। बीजेपी अपने आप में इलेक्शन कमीशन 122 पे है, एकनाथ शिंदे 57 पे हैं, अजीत पवार 37 पे हैं। ये लास्ट नंबर्स हैं मेरे पास जो आए हुए इलेक्शन कमीशन के। लेकिन झारखंड में समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। राधिका, देखिए, महाराष्ट्र में हमने एक बार फिर हरियाणा जैसे इतिहास रचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। और मैं अभी सुन रही थी संजय राउत जी कह रहे थे कि हमें महाराष्ट्र की जनता को ये कबूल नहीं है नतीजा। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ने आपका रिश्ता कबूल नहीं किया और आपको शादी के पहले ही तलाक दे दिया। जो वोट जिहाद की राजनीति थी, जो फतवों की राजनीति थी, उसको हिंदुस्तान के प्रदेश महाराष्ट्र ने बखूबी दिया है। एक होके पूरे देश के आगे दिखाया है कि एक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। रही बात झारखंड की, तो मुझे लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए, शायद आंकड़े बदल दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत हमेशा रही है टू राइज लाइक द फीनिक्स। लेकिन अगर आंकड़े ऐसे ही रहे जैसे महाराष्ट्र में और अभी झारखंड के आ रहे हैं, तो क्या तब भी इंडिया अलायंस ईवीएम का रोना रोगी? ये देखना लायक होगा कि झारखंड में आके ईवीएम ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके ईवीएम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और जैसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता। राधिका जी, वायनाड में भी ईवीएम ठीक है, वहां पर प्रियंका गांधी जीत रही हैं, वायनाड में भी ठीक है, और वहीं झारखंड में भी ठीक है, वहां पर भी ठीक है, लेकिन गड़बड़ महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र की बात कर रही हूं तो पूछूंगी आपसे, आपका सीएम फेस कौन होगा महाराष्ट्र के लिए? अब इसी पर चर्चा आकर अटकेगी, हर कोई आपसे यही पूछेगा। जी देखिए, अभी एक बार सारे आंकड़े आ जाए, उसके बाद हमारी विधायक दल की बैठक होगी, हमारी सीनियर लीडरशिप और हमारा जो पूरा रामलल्ला का विशाल परिवार है, वो सब साथ बैठ के मिल के इस बात पे फैसला लेंगे। हमारा एक बड़ा परिवार है जिसमें फैसला हो जाएगा और कोई तकलीफ की बात नहीं है। सबने यहाँ पे मिल के, एक परिवार ने चुनाव लड़ा और नतीजे आपके सामने हैं। और हमारे को महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर अपना मत दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड की जनता को भी, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नतीजों में कुछ चेंज आएगा। जैसे मैंने कहा, बीजेपी हैज़ द एबिलिटी टू राइज लाइक द फीनिक्स, और ये हमने हरियाणा में भी देखा था। लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये नतीजे। नो, महाराष्ट्र में यू हैव डन फार मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, आई एक्सपेक्ट। लेकिन झारखंड में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं राधिका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से वापस जाएगा, बीजेपी और आप टक्कर में, आप 26 पे हैं, जेएमएम 30 पे है, लेकिन वहां पे उनके पास अलायंस है। कांग्रेस 13 पे है, आरजेडी 5 पे है, और जैसे ही आप उन सबको जोड़ते हैं, आजसू 2 पे है, जनता दल यूनाइटेड, ये सब आप जैसे ही जोड़ेंगे, दे गो फार है। 51 है उनका काउंट। अब यहां से वापस नहीं हो रहा। झारखंड में वो सरकार बना रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ट्राइड हिज लेवल बेस्ट झारखंड में। क्या हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना आपको पॉलिटिकली उल्टा पड़ गया झारखंड में? राधिका, नहीं, मुझे लगता है कि हमें ग्रेटर गुड देखना है कि लॉन्ग रन में क्या है। और हमने देखा है किस तरीके से लोकसभा में भी एक फॉल्स नैरेटिव चल गया, लेकिन झारखंड यहाँ पे आके ये नहीं। क्योंकि राधिका, मैं आपको बताऊं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है, ठीक हो जाएगा। अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें सुचरिता सोहेल सोलोनी, तो 3 महीने के अंदर दिल्ली का इलेक्शन है। वहां पे हेमंत सोरेन थे, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है। वहां पे वो अलग केस में अरेस्ट हुए थे, यहाँ पे ये अलग केस में अरेस्ट हुए हैं, लेकिन दोनों नेता एक ही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सोलोनी की बीजेपी ने अरेस्ट कराया, ईडी उनका है। तो क्या आज जो हम झारखंड में देख रहे हैं, क्या वही दिल्ली में 3 महीने बाद होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर रैली में, एवरी डे 3 रैली करके यही बोल रहे हैं कि हाय मेरे को जेल में डाल दिया, हाय मेरे से डरती है बीजेपी। तो आप देख रहे हैं कि आपको कैसे काउंटर करना है उनको। और इसमें रेवड़ी को लेकर जो रेवड़ी का एंगल था, वो रेवड़ी का एंगल तो वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं रेवड़ी वाली सभाएं। आप तो कहते हैं रेवड़ी बांटते हैं, वो रेवड़ी वाली सभाएं कर रहे हैं। ये आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्या? राधिका, फ्रेम फ्रीज हो गया, कुछ आवाज नहीं जा रही है। देखिए, दिल्ली का हमने लोकसभा के समय पे एग्जाम्पल देखा था। हाँ, बोलिए। या शो प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं ऐश्वर्या? जी, लाउड एंड क्लियर बोलिए। देखिए, दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि जब बेल पे अरविंद केजरीवाल साहब चिल्ला के था,
अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर रहूं, अगर आप चाहते हैं मैं जेल दोबारा ना जाऊं, तो आप मुझे लोकसभा में 7 सीटें जिता के हुआ। सीट लोकसभा में अरविंद केजरीवाल हारे और वो एक ट्रेलर था दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को दिया, और इसीलिए मजबूरी में, वरना वो अपना शीश महल का सिंहासन छोड़ते नहीं। जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देख लिया था कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा में उनको एक ट्रेलर दे दिया था, उस डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी कोई नई ट्रिक सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने किसी और 2 चीजें हो सकती है। एक तो क्या तो वो एक नई ट्रिक की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ सहानुभूति मिल जाए। दूसरा, उन्होंने ऑलरेडी क्या है जी, हार का इस बार ठीकरा किसी और पे देना है, तो इसीलिए आतिशी जी को आगे कर दो, हारेंगे सारा ठीकरा उन पे जाएगा कि जी मैं तो मुख्यमंत्री था ही नहीं, आखिरी समय में इन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। तो ये एक हारे हुए इंसान की ही हरकतें हैं और चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली। ठीक है, झारखंड में एक हम नहीं कर पाए, हमारे में काम में कुछ कमियां रह गई, और वी विल वर्क ऑन इट। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हार को कितनी सीरियसली लेती है और उस बाद कितनी हम आते हैं मेहनत करके। राधिका जी, एक बड़ा अलग एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो विचारधाराओं की खिचड़ी बनी। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आ गए, अजित पवार आपके साथ आ गए, लोगों ने इस विचारधारा की खिचड़ी को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये नतीजे ये भी बता रहे हैं। देखिए, लोगों ने नतीजे को जवाब दिया कि जो अपने पिता का नहीं हुआ। देखिए, उद्धव ठाकरे के पिताजी बालासाहेब ठाकरे जो हिंदू और महाराष्ट्र में आज भी उनके नाम की बहुत वैल्यू है। उन्होंने क्या कहा था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी पार्टी कभी कांग्रेस हुई, शिवसेना अगर कभी कांग्रेस हुई, तो आई विल क्लोज शॉप। और वही जवाब उद्धव ठाकरे को वहां की जनता ने दिया। आप चोरी से सरकार तो बना सकते हैं, महाराष्ट्र की जनता ने कहीं कांग्रेस और एनसीपी को पिछली बार भी वोट नहीं दिया था, अजीत पवार को, शरद पवार को। और अगर आप चोरी की सरकार बनाएंगे तो चोरों को क्या जवाब दिया जाता है, आज इतिहास रच के महाराष्ट्र ने दिखाया। पहला इतिहास हमने तब देखा जब 30 साल के बाद बम्पर वोटिंग हुई, जो आज तक नहीं हुई थी 30 साल से महाराष्ट्र में। और आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज तक का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इससे एक बात पे और स्टैंप लग रहा है ऐश्वर्या। राधिका जी, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी स्टूडियो में हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिजल्ट्स जो हैं ईवीएम पर वो सीधे ठीकरा फोड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने संजय राउत को सुना है, वो भी कह रहे हैं कि ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता, ये लोगों का नतीजा नहीं है। यानी वो साफ तौर पर हेरा फेरी का आरोप लगा रहे हैं आप पर। तो तुरंत अजय वर्मा जी अजय जी पूछना चाह रहे हैं। राधिका जी, ईसी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और अडानी आपके आदर्श सहयोगी हैं। ये वैसे तो ये सरकार जनता के हैं सारे, लेकिन ये आपके इनविजिबल सपोर्टर हैं। अब अडानी साहब तो हो गए बिजी वहां जाकर अमेरिका में, क्योंकि वहां उन्हें ले जा रहे हैं पैरोल पर। अब आप ये बताइए कि ये पांचों का सहयोग जो सफोस्टिकेटेड तरीके से आप लेके आती हैं, सफोस्टिकेटेड तरीके से, चूंकि 2000 में और तरह की बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक गुंडाई थी, और 2024 में पढ़े लिखे, अब जैसे ऐश्वर्या जी का ब्रेन कंप्यूटर है, सुहेल जी का कंप्यूटर। अब सुनिए उनका जवाब। एक सेकंड फाइनल कर दूं, तो आप जो बूथ कैप्चरिंग के सिस्टम लगाएंगे वो कंप्यूटर वाले लगाएंगे, अब आप समझदारी वाले हैं। वो आप झारखंड पर चुप रहते हैं, अब वो जवाब दे रही है राधिका। तो फिर तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने शहजादे राहुल गांधी को कहेंगे कि अभी आके मीडिया को एड्रेस करके कहें कि हम झारखंड के नतीजों को बिल्कुल नहीं मानते, ईवीएम की गड़बड़ी है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, ये जनता के नतीजे नहीं है, तो आपके भी शहजादे थे वो। हिम्मत है, ओपन चैलेंज है, करवाइए अपने शहजादे से। कुछ दिन पहले तो आपके भी शहजादे थे वो। के नतीजे और सरकार मत बनाइए वहां पे। तुरंत कहिए जयराम रमेश को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, साथ में बैठ जाए, कान में कहे राहुल गांधी के, बोलो, क्योंकि उनको आदत है राहुल गांधी को वही सिखाते हैं कि क्या बोलना है। तो आप डिक्लेयर कर दे। मैं कह रहा हूँ सरकार बदलने के बाद वापस आ जाएंगे। कर दीजिए डिक्लेयर, हमारे यहाँ आएंगी वापस। कर दीजिए डिक्लेयर, कहिए झारखंड में सीबीआई जीत गई, झारखंड में सरकार नहीं बनाएंगे। कर दीजिए। ओके, बैक ऑन नंबर्स। एक बार जरा नंबर्स जल्दी से बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में 288 में से 287 287 सीटों के ट्रेंड्स दे रहा है। बीजेपी अपने आप में 125 125, एकनाथ शिंदे 55, अजीत पवार 35, कांग्रेस 22, उद्धव ठाकरे 17, एनसीपी शरद पवार 13,
इंडिपेंडेंट 5, AIMIM 2, जन स्वराज शक्ति 2 और अदर्स 11। ये तो बताइए उनका क्या हुआ? आदित्य ठाकरे नहीं, एक बार इधर ये बीजेपी अकेले 116 है। मनोज जी, जो वोट शेयर है उस पर भी एक बार नजर डालिए। बीजेपी 24%, 24% वोट शेयर बीजेपी है, और उसके बाद अगर जो दूसरा नंबर है वो अदर्स है, अन्य, मतलब उतनी पास कोई और पार्टी नहीं है। 24% है, 14%। आदित्य ठाकरे आ गए कि मिलिंद देवड़ा आ गए? देखिए वहां पे अभी चलेगा, आदित्य ठाकरे पिछड़ेंगे, मुझे लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पिछड़ेंगे जी। आपको लगने का नहीं है क्या हो क्या? वो लेटेस्ट नंबर्स में अपने इनपुट टीम से मांग रहा हूं। बताइए आदित्य ठाकरे मिलिंद देवड़ा में से कौन आगे? एक थोड़ी जल्दी बताइए। 24% बीजेपी कह रही थी। बीजेपी वो पार्टी है जो वहां जाके पहले पार्टी तोड़ती है, फिर उनको खा जाती है उस दाल पर। उसका तरीका यह है कि सबको साफ कर दो। अजय जी, ये उनके अपने नंबर है, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ आप शिवसेना काउंट मत करिए। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि शिवसेना काटी फिर बांटी। उन्हें उसका आरोपी नहीं माना है। नहीं, और फिर अजीत पवार वाले एनसीपी काटी बांटी और फिर उनको खा गए। तो ये तरीका है इनका कि जिस दाल पे बैठेंगे उस दाल को खत्म कर देंगे। डिबेट पे नहीं जीता जाता है। संजय राउत ऐसा 150 बार आके बोल सकते हैं, लेकिन जो राधिका ने बोला, क्या आप झारखंड में भी ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां आप जीत रहे हैं। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। नहीं, जेएमएम जीत रहे, वहां ये बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको साथी। लेकिन मेरी बात समझिए आप, ये सब डिबेट पे बोलना, हमने और सुचरिता ने कितना डिबेट किया है कि भैया इन तीनों को एक साथ ला रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बनेगा नहीं बनेगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तिकड़ी, जनता बोल रही है डजंट मैटर, उनको काम चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे विधानसभा के इलेक्शन क्या होते हैं? नाली बनी, अगर सड़कें बनी नहीं बनी, पोल्यूशन कितना है, ट्रैफिक कितना है, अगर इन तीनों पे ये तीनों नेता ने काम करा है तो बॉस उनको फर्क नहीं पड़ता। वो आप बैठ के स्टूडियो में हमारे साथ डिबेट करते रहिए। मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं, अगर बीजेपी 125 है, एकनाथ शिंदे 55 है, अजीत पवार 35 है, तो आपको फर्क पड़ रहा है? कौन है असली शिवसेना? ये जनता ने बता दिया है। कौन है असली एनसीपी? ये जनता ने बता दिया है।